बैठकर भी अगर ये बलवान करें तो इनमें ये चीज़ आती है। साथ ही साथ जो शत्रु होते हैं वो तो टिक नहीं पाते, क्योंकि जला देते हैं ना सूर्य देव, तो उनका तो जलाने का काम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट बस शत्रु के लिए दे देंगे कि आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। जो भी शत्रु आपके आगे आएंगे वो टिक नहीं पाएंगे। 7th हाउस में क्या करेंगे, 7th हाउस में देखिए, अगर 6 हाउस में सूर्य देव या 6 हाउस में सूर्य देवी, क्या कोई भी अगर आपका प्लेनेट बैठ जाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे हर प्लेनेट, जितने प्लेनेट होंगे, आप जितनी सेवा भाव हॉस्पिटल्स में करिए, गरीबों की कीजिए, या फिर आप जितनी सेवा करेंगे ना, शरीर से सेवा कीजिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि पैसों से सेवा हाँ हर कोई कर, जिन जो पैसों से कर सकते हैं वो पैसों से करिए, पर शरीर की जो सेवा होती है ना, जहाँ पे आप अपना फिजिकली लेबर भी कर रहे हैं, वो आप करेंगे तो सच में आपको बहुत अच्छा फल इस हाउस का मिलने लग जाएगा। साथ ही साथ 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस जो होता है ना, वो आपके लाइफ पार्टनर का होता है। यहाँ पे सूर्यदेव थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में भी ये नीच के हो जाते हैं, तुला राशि आती है, और वैसे भी ये 7th हाउस में बैठ के अगर तुला ही राशि आ जाए तब तो आपका जो जीवन है ना, तहस नहस करके रख देंगे। मतलब मैरिड लाइफ बिल्कुल जला के रख देंगे, आप बहुत मुश्किल से वो टिक पाती है। और अगर गुरु की दृष्टि पहुंच जाए, शुक्र की पहुंच जाए, थोड़े अच्छे ग्रहों की दृष्टि पहुंच जाए तब तो बच जाती है। अदरवाइज अगर यहाँ शनिदेव भी देखने लग जाए तो फिर क्या ही कहें, राहु केतु, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सजग रहना पड़ता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या करेंगे, आपके बिजनेस को चमका देंगे। बिजनेस, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का भी भाव होता है 7th हाउस। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारी, जो अच्छे ऐसे जो ग्रह होते हैं ना, वो हमारी सजीव चीज़ों को कष्ट देते हैं, परंतु हमें निर्जीव चीज़ से बहुत अच्छा रिजल्ट भी देने लगता है। लेकिन लाइफ पार्टनर तो चाहिए ही ना, तो उससे बनाने के लिए आपको सूर्य देव का जरूर वो करने चाहिए, उपाय करने चाहिए। और उपाय मैं अपनी वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। यही उपाय है सूर्य देव के, जो आप हर किसी से सुनेंगे, आप खुद करिए। आप इसके मंत्र भी कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, इससे भी आपको लाभ होगा। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप बोल के नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसे लगा दीजिए, आपके कानों में जो इसकी गूंज जाएगी ना, उससे भी आपका सूर्य बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने 8th हाउस की। अब 8th हाउस में सूर्य देव आ गए हैं, तो ये आपको किससे, इनका जो मन होगा ना, जो इनकी आत्मा की खुशी होगी, गूढ़ ज्ञान हासिल करने में होगा। रिसर्चर बनते हैं ऐसे लोग, मतलब इनको जो खुशी मिलती है ना, नई नई चीज़ों को इनोवेट या जानने में मिलती है, हर चीज़ की रिसर्च तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे लोगों को दबी हुई चीज़ें अक्सर मिलती हैं, या फिर किसी का खोई हुई चीज़ें होती हैं वो इनको मिल जाती हैं। अब सूर्य सोने का कारक है, तो ऐसे लोगों को अचानक धन भी मिल जाता है, कहीं पे पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो वो चीज़ें भी सूर्यदेव करा देते हैं। क्योंकि सूर्य सोने का कारक है, तो सोना ही दिलवा देंगे ना आपको। अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनाते हैं, क्योंकि 2nd हाउस को देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि आपका क्या है, ससुराल पक्ष है, थोड़ा बहुत ससुराल से आपके सुखों में कमी करा देंगे। कभी कभी आपको लगेगा मुझे वो सुख नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ससुराल का भी भाव हो गया। तो अब आते हैं हम 9th हाउस, तो क्योंकि पिता का ही है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे सूर्यदेव, आपको बहुत धर्म से जोड़ देंगे, बहुत धार्मिक बना देंगे। मतलब आप सच में अपने आप को फील करेंगे कि हाँ, धर्म मेरे अंदर समाहित है। क्योंकि आपकी खुशी किस में है, आपकी खुशी अपने पिता में है, आपकी खुशी धर्म में है, धर्म को आगे बढ़ाने में है। आप जिस भी धर्म के होंगे ना, आप उस धर्म को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और उसी में आपकी खुशी भी समाहित होगी। और जितना आप ये करेंगे, यकीन मानिए सूर्यदेव आपको उतना ही अच्छा फल देंगे। बस पिता का साथ हमेशा बना के रखिए, और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, आपको ये सूर्यदेव बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। क्योंकि ये भाग्य भाव भी है, और भाग्य को आपके ऐसे चमका देंगे कि पूछिए ही नहीं। अब जलाने का मतलब मैंने हर वीडियो में बोला कि कुछ तो करते हैं। तो सूर्य एक तेज ग्रह, अब तेज ग्रह, और हालांकि पिता का ही भाव कारक, यहाँ पर पिता का ही कारक, पिता के ही भाव में, तो थोड़े आपके पिता हो सकते हैं कि बहुत गर्मजोशी वाले हों, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, तो वो गुस्सा आप सहन ना कर पाते हो, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती हो, बट फिर भी ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छे फल देंगे। अब सूर्यदेव आपके 10th हाउस में आ जाते हैं। 10th हाउस आपके कर्म का स्थान होता है। 10th हाउस में सूर्य देव को बहुत दिग्बल मिल जाता है। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ये फल देते हैं। मतलब आपको ये समझ लीजिए कि सोने जैसा जो एक चमकाना होता है ना, वो यहाँ पर करते हैं। आप अपनी लाइफ में अपने कार्मिक स्थल पर इतनी उन्नति पाते हैं, ख्याति पाते हैं, गुडविल पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट पाते, अगर सूर्य अच्छा है तो। हमेशा मेरी जितने भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, उनमें ध्यान रखिएगा कि सूर्य देव की प्लेसमेंट जरूर देखनी है, कि उन पर कोई मैलेफिक प्लैनेट की
दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन सूर्य देव को बिगाड़ सकता है? सूर्य देव को बिगाड़ने वाले सबसे ज़्यादा शनि देव हैं, क्योंकि शत्रु है परम। राहु और केतु, ये 3 मेजर ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य देव पे अगर दृष्टि भी डाल दें तो सूर्य देव का फल बहुत अपोजिट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के मान सम्मान बहुत बार लाइफ में जाता है, या उनको ऐसे सुनने को मिलती है, चाहे गलत भी काम ना करें तब भी इनका लाइफ में कई बार आत्मसम्मान खोता है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी बार बार इंसल्ट हो रही है, चाहे वो कर्म स्थान पर जहाँ जहाँ सूर्य होंगे ना, और वहाँ मैलेफिक दृष्टि जा रही है किसी की, तो आप खुद महसूस करेंगे कि उन्हीं रिलेशन से आपकी गुडविल जा रही है, यानी मान सम्मान आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है। 11th हाउस में तो सूर्यदेव गजब। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल होता है, यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन होते हैं, तो उन लोगों से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकते हैं, जलाने का काम करते हैं ना रिश्तों को, तो ये उन लोगों से थोड़ा बहुत आपका मतभेद करा देंगे। किसी वजह से हो सकता है कि आपके अंदर वो गर्म जोश हो या उनके अंदर वो गर्म जोश हो, तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी उसमें आती है, लेकिन तुड़वाने का एकदम कह सकते हैं कि कट नहीं कराते हैं, क्योंकि सूर्य क्या अगर अच्छा है ना, तो सूर्य की चमक, जैसे कहते हैं रात दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, तो ऐसे लोगों के जो रिश्ते टूटते भी हैं ना, जो सूर्य से रिलेटेड टूट रहे हैं, वो कभी ना कभी मतलब वो केवल इस वजह से डे एंड नाइट का आप संपर्क समझ लीजिए, लेकिन ये वापस भी जुड़ते हैं, क्योंकि सूर्य आपको सम्मान के साथ वो रिश्ता वापस करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग भले ही हो गई हो, एक गुस्सा, क्योंकि गुस्से की वजह से जो रिश्ते टूट रहे हैं वो कभी ना कभी एक हो ही जाते हैं, क्योंकि गुस्सा तो क्षण भर का होता है, वो कभी ना कभी शांत हो ही जाता है। जैसे ही वो गुस्सा शांत होगा, समझ आएगी, वो रिश्ता आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे इच्छा शक्ति का भी ये घर होता है, तो ऐसे में जो आपकी आत्मा की खुशी किस में है, यार दोस्तों में, आपके ऐसे ऐसे लोगों के ना बहुत सारा फ्रेंड सर्कल होता है, और इनकी खुशी भी उन्हीं के साथ जुड़ी होती है। इनका मतलब इनको लगता है कि बस मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, और उसी में इनकी आत्मा की खुशी होती है। और मतलब बड़े भाई बहनों के साथ भी इनकी खुशी होती है, जो भी इनके बड़े भाई बहन होते हैं उनके साथ भी ये बहुत अच्छा फील करते हैं, इनकी खुशी उनके साथ छुपी होती है, तो इनका मन करता है कि उनके साथ कम्युनिकेशन हो। अब ये जो चीज़ होती है, यहाँ पे हम शेयर मार्केट भी देखते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी इच्छा शक्ति का होता है। जो भी इच्छा मन से करते हैं ना, ये पूरी जरूर होती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक, और आत्मा की खुशी आपकी इच्छा पूरी होने में, तो कभी ना कभी मन से जो की हुई इनकी हर इच्छा पूरी होती है। 12th हाउस में सूर्यदेव आ जाएं तो क्या करेंगे? सूर्यदेव यहाँ पर खर्चों, आपकी जो आत्मा की खुशी है ना, खर्चों में छुपी हुई है, क्योंकि ये खर्चों का भाव है। आपको ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री घूमने के शौकीन हो, आपको दूर दूर यात्राएं करना पसंद हो, तो इनकी आत्मा की खुशी फॉरेन कंट्री में भी छुपी है, चले जाएंगे वहाँ तो इनको बहुत खुशी मिलेगी। तो आपने देखा अलग अलग भावों से कैसे कैसे हमारे सूर्य देव के हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन हमको क्या देखना है, एक तो इनका नक्षत्र देखना है कि हमारे सूर्य देव का नक्षत्र क्या है। कोई पुरूर नक्षत्र में तो नहीं बैठे, तो और ज़्यादा गुस्सा करा देंगे। सूर्य एक गर्म ग्रह है, जब गर्म ग्रह हमारे कुंडली में जिस भाव में भी बैठ जाएगा ना, तो वहाँ पे गर्मी पैदा कर देता है। अब गर्मी से मतलब क्या है, रिश्तों में ही गर्मी होगी ना, पैसों में कोई ना गर्मी हो जाएगी, पैसों में तो आएगी तो और पैसा आएगा। तो आप बस देखिए जहाँ जहाँ सूर्य, और हर 12 भाव में कोई ना कोई रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं रिश्तों से या कोई ना कोई अंग है, तो जो रिलेटेड सूर्य के अंग आते हैं, जिस जिस भाव में जो जो अंग आता है, उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगी जल्दी, कि किस भाव से हम कौन से अंग का विचार करते हैं, तो उस भाव के जो भी अंग हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे सूर्यदेव। तो आप देखिए, जब ज़्यादा दिक्कत आती है ना, माइग्रेन वाला जो दर्द होता है, वो भी सूर्यदेव ही देखते हैं। अक्सर लोगों को देखा गया है कि धूप में जाने से उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये भी देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी है, तो वो भी सूर्यदेव की वजह से ही होती है। तो धूप में थोड़ा सा उनको बैठना चाहिए, सूर्यदेव की रोशनी लेनी चाहिए, हालांकि वो नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ माइग्रेन। तो सूर्यदेव की पूजा कीजिए, उनको जल दीजिए, अर्पित कीजिए। इसी के साथ आगे वीडियोस लेके आएंगे नए नए टॉपिक्स के साथ। बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आगे, बहुत अच्छे एक दो चीज़ें जो बिना एस्ट्रोलॉजी की होंगी वो भी मैं लेकर आऊँगी जल्दी, और वो बहुत अच्छे टॉपिक होंगे, आपको सच में मज़ा आने वाला है। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।